हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप एक डॉग को देख रहे होंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वल्जन्स आ रहे हैं और ये इतने ज़्यादा हैं कि आपको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमने इसको किस प्रकार ट्रीट किया है और आपको लास्ट में दिखाएंगे भी कि जो हमने इसको ट्रीट किया है तो इसमें कितना आराम मिला है। लेकिन वो सब देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सीजर्स रहते हैं या फिर कन्वल्जन्स रहते हैं या मिर्गी का दौरा जिसे हम बोलते हैं, उनका आने का कारण क्या होता है। तो उनके आने के कारण बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ कारण मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला कारण रहता है लीवर डैमेज। जब भी कभी किसी पेशेंट का लीवर डैमेज होता है तो उसमें ऐसे कन्वल्जन्स देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा किडनी जो रहती है, जब किडनी डैमेज होता है तो उसमें भी आपको ऐसे सिम्टम्स या फिर हम कहें कि कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर कोई पॉइजन अगर एनिमल खा लेता है एकाएक तो उसमें आपको हिस्ट्री लेनी होगी। हिस्ट्री से आपको पता लगेगा। उस कंडीशन में भी आपको कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आगे बात करें तो जो भी शुगर के पेशेंट्स रहते हैं या फिर कम है शुगर या फिर शुगर लेवल ज़्यादा है तो उनमें भी आपको ये केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के चलते भी आपको फिट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में सबसे जो कॉमन रहता है वो इंसेफेलाइटिस जो रहता है, जो कि हमें बेसिकली बहुत सारी वायरल डिसीजेस और रहती हैं उनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हेड इंजरी अगर होती है तो भी हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट कंडीशन जो रहती है वो रहती है ब्रेन कैंसर की। तो ब्रेन कैंसर तो इस केस में था नहीं। हमने जब इसका चेकअप किया तो हमने पाया कि देख सकते हैं आप, हमने इसको चेक कर रहे हैं तो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सही थी और इसके अलावा लिम्फ नोड जो थी वो इसकी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और साथ ही में जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रहता है मतलब कि CSF का जो प्रेशर रहता है वो इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं, दूर से आपको दिखाई देगा कि हेड जो है उसका अपने आप ऊपर नीचे बल्ज कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये वही डॉग है जिसको इनिशियली हमने दिखाया था कि किस प्रकार वो इतना ज़्यादा फिट्स उसको आ रहे थे, लेकिन अभी वो कंडीशन थोड़ी सी उसकी मिनिमाइज है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसका CSF जो प्रेशर रहता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, वो इतना ज़्यादा था कि जो हमने उस पर हाथ रखा तो वैसे ही हमें अपने हाथ में बल्जिंग फील होने लगी थी। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जनरली होता क्या है, अगर कोई वेटनेरियन आपके पास नहीं है तो तब आपको क्या करना है। अगर आप एक ओनर हैं और अपने डॉग को ऐसे कन्वल्जन्स आते हुए देखते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसके मुंह के पास कोई भी चीज़ नहीं लानी है, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको बाइट भी कर सकता है, इसलिए आपको उससे दूर रहना है। इसी के साथ में अगर लंबे टाइम तक उसको सीजर्स आ रहे हैं या फिट्स आ रहे हैं तो आपको उसके जो पॉज रहते हैं, जो उसके पंजे रहते हैं, उनके पास में आपको ठंडा पानी डालना है, जिससे कि क्या होगा कि जब सीजर्स आते हैं तो उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते ब्रेन डिसफंक्शन के चलते उसकी डेथ भी हो सकती है उस सीजर के दौरान। तो आपको क्या करना है, जो ठंडा पानी उसके पॉज पे डालना है, जिसके चलते वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा कोल्ड रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ने का जो इशू है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही में जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, फ़ैन हो या कूलर हो, तो उसको चला के डॉग के सामने रख देना है। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इस ट्रीटमेंट में हमने क्या फॉलो किया था। हमने इसमें जो यूज़ किया था, तो चूँकि इसमें जो ब्रेन एडिमा है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके चलते तो जो हमने यूज़ किया वो मैनिटॉल जो आता है हमने उसको यूज़ किया था। साथ ही में इंट्रावीनस फ्लूइड के रूप में यूज़ किया था और साथ में हमने जो मैनिटॉल रहता है उसके साथ में यदि आप डेक्सामीथासोन का यूज़ करते हैं तो उसका जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट रहता है वो ऐड ऑन हो जाता है। इसी के साथ में आपको फिट्स को रोकने के लिए बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप डायज़ेपाम का भी यूज़ कर सकते हैं। डायज़ेपाम भी बहुत अच्छा काम करता है ऐसे केसेस में, लेकिन जब ये लंबे टाइम तक फिट्स आते हैं तो उसमें आपको डायज़ेपाम के अलावा आपको दूसरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि फिनोबार्बिटल सोडियम जो रहता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो जो फिट्स के केसेस रहते हैं वो मैनेज हो सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसमें और भी तमाम तरीके की जो दवा हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो कॉमन यूज़ हो रहा है वो लेवेटिरासिटम जो आता है टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है और इंट्रावीनस इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली मेरा ये वीडियो आपके काम आया हो और आप इसी के साथ देख सकते हैं ये फॉलोअप है, ये जो केस है। अब इसमें पहले जो जनरलाइज्ड सीजर्स आ रहे थे अब वो सिर्फ फोकल सीजर्स में कन्वर्ट हो गए थे और इनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम इनको मैनेज करें और जो एनिमल है उसको बिल्कुल क्योर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो पेट लवर होते हैं उनमें भी शेयर करें, जिससे कि अगर ये कंडीशन उनके पेट्स को होती है तो वो अपने पेट्स का फ़र्स्ट एड जो है वेट के आने से पहले कर सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।